गर्ल्स, क्या आप जानते हो कि आपका हेयर ऑयल काम क्यों नहीं करता? कितने भी सारे पैक्स लगा लो, हेयर वैसे की वैसे ही रह जाते हैं। रीज़न हो सकता है आपका हेयर पोरोसिटी। तो आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि हेयर पोरोसिटी आखिर होती क्या है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में मैंने ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स बताए हैं जो आपके हेयर पोरोसिटी के लिए डेफिनेटली काम करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स क्विकली डाइव इनटू आवर वीडियो। हेयर पोरोसिटी के टाइप्स जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर पोरोसिटी होती क्या है। बाल जो होते हैं वो सिल्की या फिर ड्राई, इन सिर्फ दो कैटेगरी पर नहीं होते हैं। उनकी पोरोसिटी डिसाइड करती है कि वो कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए, हेयर पोरोसिटी इज इक्वल टू आपके हेयर की एब्जॉर्ब करने की और मॉइस्चर को होल्ड करने की एबिलिटी। तो जितना आपका हेयर मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, होल्ड कर लेता है, उस पर उसकी पोरोसिटी डिपेंड होती है। टाइप नंबर 1, लो पोरोसिटी। इसको बेसिकली पहचानेंगे कैसे? जो हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो इजीली सोक नहीं होता है। जो हमारी स्कैल्प होती है वहाँ पर प्रोडक्ट चिपका रहता है, चाहे वो ऑयल हो या फिर मास्क हो। और आपके हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई फील होते हैं। तो ये एक साइन है, आप ऐसे पहचान सकते हो कि आपकी लो पोरोसिटी हेयर है। तो ये होता क्यों है? जब हमारे क्यूटिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज हो जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन आती है। अब इसकी केयर कैसे करेंगे? तो आप जो हेयर ऑयल यूज करते हो, जो नॉर्मल हेयर ऑयल होता है वो आपके लिए यूज़ नहीं होगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आप लाइट वेट जो ऑयल होते हैं, जैसे आर्गन ऑयल, होवा ऑयल, ये यूज़ करना स्टार्ट कर दो। स्टीम लेना स्टार्ट कर दो, और लूकवार्म वाटर जो होता है उससे आप आपके हेयर्स को वॉश कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो आपके क्यूटिकल्स है वो टाइटली क्लोज हो चुके हैं, वो ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका हेयर ऑयल आपके स्कैल्प पर चिपक रहा है, तो कांग्रेट्स बड़ी, यू हैव लो पोरोसिटी हेयर। टाइप नंबर 2, मीडियम और नॉर्मल पोरोसिटी। तो हम इस टाइप को पहचानेंगे कैसे? इस टाइप के जो बाल होते हैं वो इजीली शाइनेबल होते हैं, इजीली हम इसको स्टाइल कर सकते हैं और प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सोक कर लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ऐसे बाल होने का रीज़न क्या है? तो इसका सिर्फ एक ही मेजर रीज़न है, बैलेंस क्यूटिकल। इसकी वजह से इस हेयर की पोरोसिटी ऐसी होती है। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आपके इस टाइप के हेयर है। ना ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है, ना ज़्यादा झंझट करना पड़ता है, ना ही ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होती है। और अगर इसकी केयर की बात करें तो सिर्फ नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर और मास्क जो है वो आप ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं, उतना ही बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप के हेयर के लिए। टाइप नंबर 3, हाई पोरोसिटी। तो इस टाइप की पोरोसिटी को हम कैसे पहचान सकते हैं? इस टाइप के जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी उलझते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीज होते हैं, बहुत ज़्यादा रफ होते हैं। और अगर आपने हेयर कलरिंग करी है तो वो बहुत जल्दी से फेड आउट होती है। तो एक ऐसा साइन है, ये ऐसे साइंस है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपके हेयर जो है वो हाई पोरोसिटी के हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न इसका ये है कि क्यूटिकल्स जो है वो ओपन है या फिर डैमेज है। पोल्यूशन, केमिकल या फिर बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करने की वजह से हेयर्स के जो क्यूटिकल है वो ओपन हो चुके होते हैं। तो अगर हेयर्स ज़्यादा डैमेज है तो उसकी केयर भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर्स। तो आप क्या कर सकते हैं? आप हेवी ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया, शिया बटर हो गया, प्रोटीन मास्क हो गए, लीव इन कंडीशनर हो गए। थोड़ी सी ज़्यादा केयर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बाल बारिश में भी कॉटन कैंडी जैसे हो जाते हैं तो ये क्लियर साइन है कि आपके बाल हाई पोरोसिटी के टाइप के हैं। तो रीज़न भी जान लेते हैं कि हमारे हेयर की जो पोरोसिटी है वो चेंज क्यों होती है। सबसे पहला रीज़न है जेनेटिक्स। दूसरा है ओवर स्टाइलिंग, जैसे हम हीटिंग टूल्स हमारे हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रेटनर हो गया, कर्लर हो गया, या फिर जो भी आप हेयर्स के स्टाइलिंग के लिए टूल यूज़ करते हैं, वो रीज़न हो सकता है। तीसरा होता है एनवायरमेंटल चेंज, जैसे सन एक्सपोजर हो गया, पोल्यूशन हो गया। चौथा होता है लैक ऑफ आपकी प्रॉपर रूटीन, जो आप हेयर की केयर नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो, बाल जो होते हैं वो खुद से डैमेज नहीं होते, हमारी हैबिट्स रिस्पॉन्सिबल होती है उनकी पोरोसिटी चेंज करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। वीडियो के एंड में आ चुके हैं हम, तो अब हम जान लेते हैं कि हेयर की पोरोसिटी टेस्ट करनी कैसी है। सिंपली आपको कांच का एक ग्लास लेना है, उसमें पानी डाल देना है और आपके हेयर का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड लेना है।
वो एक स्ट्रैंड को लेकर आपको उस ग्लास में डाल देना है। अगर जो आपका हेयर है वो पानी के ऊपर फ्लोट होता है तो हेयर पोरोसिटी जो है वो लो है, मतलब आपके हेयर जो है वो लो पोरोसिटी के हेयर है। अगर आपका हेयर जो है वो डालकर धीरे 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 नीचे जा रहा है तो आपके हेयर की पोरोसिटी मीडियम है, यानी कि आपने बाल डाल दिया और वो धीरे 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 नीचे जा रहा है, तो ये नॉर्मल या फिर मीडियम पोरोसिटी के हेयर है। अगर आपका हेयर डालते ही नीचे चला गया, मतलब आपने हेयर डाल दिया और वो इमीडिएटली नीचे चला गया, तो आपके हेयर की पोरोसिटी हाई है। सिर्फ एक ही टेक्निक है, एक पानी का जार लेना है आपको, एक पानी का ग्लास लेना है आपको और एक हेयर का स्टैंड। आप खुद ही घर पर आपकी हेयर पोरोसिटी का टेस्ट कर सकते हो। तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर है तो आपको लाइट वेट ऑयल यूज़ करने हैं, स्टीम लेनी है, या फिर आप ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आपको हेवी क्रीम्स, हेवी ऑयल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। मीडियम पोरोसिटी के हेयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका नॉर्मल जो शैम्पू कंडीशनर का रूटीन होता है वही फॉलो करना है, और कभी कभी आप जो मास्क होते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और लास्टली आता है हाई पोरोसिटी हेयर। आपके लिए डीप कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हीट को अवॉइड करो और थिक ऑयल से आपके हेयर के मॉइस्चर को लॉक कर दो, यही आपके लिए की इंग्रेडिएंट बनेगा। देखो यार, जो भी हम इंटरनेट पर देखते हैं, जो सारे इन्फ्लुएंसर हमें बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट हमारे हेयर्स के लिए सूट हो जाए। कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नेचुरल रेमेडीज़ होती है, वही हमारे लिए भी काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आपके हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट चूज़ करो, उसे यूज़ करो, आपके हेयर की केयर करो, फिर देखो कि आपको रिजल्ट कैसा मिलता है। सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कुछ कंसर्न है, कुछ क्वेरीज है, इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज लव योरसेल्फ। बाय।